कह दिया है कि वो 28 सीट में लड़ेंगे। अगर वो 28 सीट में लड़ेंगे तो हम अब उसने ये बात कह दिया है तो उसके बाद मुझे और क्या बोलना है? मैंने तो नहीं कहा, लेकिन सीएम ने खुद उस दिन बोल दिया कि बीजेपी 28 सीट जीतेगा। मतलब कि हमें एक सीट भी नहीं मिलेगा तो हमें अलग से लड़ना पड़ेगा और हम अलग से लड़ेंगे और अलग से लड़ेंगे तब उनको मालूम पड़ेगा कि बीजेपी को 28 सीट मिलेगा या 2 सीट मिलेगा। वो जनता डिसाइड करेगी कि कितना सीट मिलेगा। लेकिन मैं अपने तिपरासा के ऊपर विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि तिपरासा हमें नहीं छोड़ने वाला है। हम लोग डिसाइड करेंगे क्योंकि कोई चीज परमानेंट नहीं होता है। हमें आश्वासन दिया गया था कि तिपरासा अकॉर्ड इंप्लीमेंट होगा, उसी के लिए हम अलायंस में आए हैं। लेकिन अगर तिपरासा अकॉर्ड इंप्लीमेंट नहीं होगा तो हमें भी सरकार में बैठकर अपने लोगों को धोखा नहीं देना है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट तो मुझे कुछ और कहता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कहती है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है तिपरासा अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टेट में भी बहुत लोग तिपरा जो बीजेपी से है वो हमको सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक दो लीडर्स हैं जिनको लगता है कि अगर तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट हुआ तो जनजाति उठ जाएगा और जनजाति उठेगा तो उनको वो चाहते नहीं कि तिपरासा उठे, इसी के लिए तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो ये उनका दुकान है, वो दुकान को चलाना चाहते हैं। मैं अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। मेरा दुकान नहीं है, उनका दुकान है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक जो बात अमित शाह ने सबके सामने बोला था, जो ए.के. मिश्रा ने सबसे पहले कहा था, अगर वो बात इंप्लीमेंट होता है तो वेरी गुड, अगर नहीं होता है तो हमको भी सोचना पड़ेगा। लास्ट एक सवाल, आपने का आदर हम सब करते हैं और गांधी का नाम को हम कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये जो रेगा का जो नाम बदला गया है, मुझे लगता है कि इसमें क्या उनका इंटेंशन है वो खुद ही बता सकते हैं। मैंने उसमें इतना गहराई से, क्योंकि आई बीन बिजी विथ आर कॉकबोरोक काउब्रू आंदोलन, बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये सब में हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में ये सब में डिबेट ना होकर हमको डिबेट करना चाहिए कि आने वाले दिन में हम अपने पड़ोसी के संग क्या करेंगे। हमारा इकोनॉमिक कंडीशन आज, जब सब जीडीपी के बारे में बात करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहे। जो गरीब था, यहाँ में आप लोग सब जर्नलिस्ट हैं, पिछले 7-8 साल में आप लोग अमीर हुए हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि आप हिंदुस्तान उठ रहा है। आप सच में उठे हैं कि नहीं उठे? तो हम लोग ह्यूमन इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, हम जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ होता है देश का, नागरिक का। उसके बारे में ज्यादा बात करें। हम लोग वंदे मातरम के बारे में बात करें, वंदे मातरम तो हम सब मानते हैं, हम लोग वंदे मातरम को सब सम्मान करते हैं, जनगण मन को सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें डिबेट हो रहा है। लेकिन इकोनॉमी के ऊपर भी डिबेट होना चाहिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, 2 महीने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन है और जो सरकार बैठेगी बांग्लादेश में वो त्रिपुरा के शत्रु होंगे, नॉर्थ ईस्ट के शत्रु होंगे। उसके बाद एक पूरा देश यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, जब वो आपके खिलाफ फाइट करेगा तब हमको भी सवाल पूछना पड़ेगा कि तब तिपरा मोथा, आईपीएफटी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम एक दूसरे से फाइट करना चाहिए या हिंदुस्तानी होकर उनको सबक सिखाना चाहिए। आज वो हमारा राज्य को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं बांग्लादेश को तोड़ो। मैं कहता हूं कि अगर, यहां मैं मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूं, अगर तिपरा मोथा को 1 घंटा का टाइम दिया जाए ना, ये जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है, एक हाई कमीशन है, मैं इनको 20 मिनट के अंदर वापस ढाका भेज दूंगा। हमारे लोगों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज को मारा जाता है, मंदिर को तोड़ा जाता है, चर्च को जलाया जाता है, हमारे जनजाति को, बंगाली हिंदू को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहां में इनको वीआईपी जैसा रख रहे हैं। तो वो हमारे एम्बेसी को
हमारे एम्बेसी के अंदर घुसकर हमारे एम्बेसी को बंद करना चाहते हैं। इंडिया को बांग्लादेश से किसी को भी इंडिया में आने के लिए मतलब अलाउ नहीं करना चाहिए। इनका वीजा बंद करना चाहिए। इनको आज ये ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं, हमारा अस्पताल में ट्रीटमेंट लेते हैं, यहाँ में एजुकेशन के लिए आते हैं, यहाँ में पूरा इंडिया का फैसिलिटीज देते हैं, और हमको क्या मिलता है वहां में? हमको गाली सुनना पड़ता है। बोलता है कि एक मैंने स्टेटमेंट देखा कि आप लोग गौमूत्र पीते हो, अब गाय का मांस को खिलाएंगे। ये कोई भाषा है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी स्ट्रांग पोजीशन नहीं ले रही, मुझे मालूम नहीं क्यों। मैंने एक स्टेटमेंट देखा कि शेख हसीना को आप प्लीज हैंड ओवर कर दीजिए बांग्लादेश में, हिंदुस्तान और बांग्लादेश का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दलाई लामा को भी चाइना को दे दे? क्या हमारे थिंकिंग में है? हम जो हमारा दोस्त है उनको हम हैंड ओवर कर दे कि वो उनको कल मार दे? और यहां में आप देखिए, जो उस दिन रविंद्र भवन के सामने स्टेटमेंट आया, गुंडा कॉकबॉरोक को आप क्यों अंग्रेजी लैंग्वेज में आप डेवलप करना चाहते हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट 125 विद्या ज्योति स्कूल्स खोल रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अगर आपको इंग्लिश से इतना प्रॉब्लम है तो आप प्लीज एक ऑर्डर पास कर दीजिए कि मंत्री और एमएलए का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेगा। आज इंडिया का पावर पूरा विश्व में, हम चाइना से आगे क्यों हैं? क्योंकि जब कोई अमेरिका जाता है, जब कोई यूरोप जाता है, जब कोई यूके जाता है, तो पहले से वी हैव इंग्लिश नॉलेज। दैट्स वाई कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, वी आर कोडिंग में, वी आर ऑलरेडी अहेड। डॉक्टर्स, बिकॉज वी हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश नॉलेज। तो अगर आपको अंग्रेजी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो सिर्फ तिपरासा एरियाज में क्यों आप इंग्लिश को डेवलप नहीं होना चाहते? Am I right? Yes. हाँ, why only do you want it to be developed in other areas but not in तिपरासा areas? तो ये थिंकिंग गलत है। अच्छा, कैसे लगेगा अगर मैं कल बोल दूं कि आप अपना स्क्रिप्ट इस लैंग्वेज में लिखिए, तेलुगु में लिखिए या तमिल में लिखिए? पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, आपका इंटरनल बात है। कैसे लगेगा अगर मैं कुछ सुझाव दूं? तो वैसे मुझे भी पसंद नहीं लगता है, हमें भी पसंद नहीं लगता है कि आप हमारे इंटरनल बात में आप हमें कोई टिप्पणी दे। आपने दिया है, हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये बात में आपका हमको सलाह नहीं चाहिए। हम खुद अपना रास्ता चुनेंगे।